मेरे चैनल माय लाइफ माय वे पर मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आइए आज हम देखते हैं फिजिकल साइंस का सजेशन 2021 के लिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने कलेक्ट किए हैं और ये मैंने फिजिकल साइंस के टीचर की देख रेख में तैयार किए हैं। इसे आप मेरे ब्लॉग mywayoflife.co.in से PDF कलेक्ट करके इसे सॉल्व करें, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ कि फिजिकल साइंस के जो क्वेश्चन रहेंगे उसके मार्क्स किस तरह अरेंज रहेंगे। तो यहाँ शॉर्ट में पहले आप देख लीजिए कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, ये 4 कैटेगरी रहेगी प्रश्नों की। इसमें 1 नंबर के 15 प्रश्न रहेंगे। ग्रुप बी में 1 नंबर के 17 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, तो टोटल नंबर 21 होते हैं। ग्रुप सी में 2 नंबर के 9 प्रश्न रहेंगे और ग्रुप डी में 3 नंबर के 12 प्रश्न रहेंगे। कुल मार्क्स 90 का होगा। तो आपको मैं अब दिखा दूं कि किस तरह से ये मार्क्स अरेंज रहेंगे। आप देख लें कि किन प्रश्नों में आपको ऑप्शंस मिलेंगे और किन प्रश्नों में आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देखिए 1 नंबर प्रश्न जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों का 4 विकल्प उत्तर दिया गया, सही उत्तर लिखिए। यानी MCQ टाइप ये प्रश्न है। इसमें प्रश्न दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे और उसमें से आपको जो सही है उसे चुनकर सही नंबर देते हुए, ये जो नंबर जिस नंबर के उत्तर आप देने हैं आपको उसका नंबर सही से आप वहाँ पर अंकित करें और उसके सामने ये सारे प्रश्न को उतारने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो सही उत्तर है उसे वहाँ पर लिख दे। समय आपको बर्बाद नहीं करना है प्रश्नों को उतारने में। इस तरह से पहला जो प्रश्न रहेगा ग्रुप ए का 15 नंबर का रहेगा और 15 प्रश्न रहेंगे जो MCQ टाइप रहेंगे। मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि आप प्रश्नों को उतारने में अपना समय नष्ट ना करें और आपकी परीक्षा उसी तरह से होगी जिस तरह से पहले होती थी। कोरोना काल के कारण फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि आपको फर्स्ट समेटिव और सेकंड समेटिव से ज़्यादा प्रश्न दिए जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी में कोई कोताही ना करें और किसी भ्रम में ना रहें कि आपकी परीक्षा नहीं होगी, यूं ही आपको उत्तीर्ण बिना परीक्षा के कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप किसी के बहकावे में, धोखे में ना आए। आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहें। तो पहला ये हो गया ग्रुप ए का 15 प्रश्न MCQ टाइप 1 मार्क्स का रहेगा, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि आप पूरे प्रश्न को डिटेल में ना उतारे, सिर्फ सही नंबर दे साफ साफ और उसके सामने जो उत्तर है सिर्फ उसे अंकित करें। इस तरह आप अपना समय बचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अंक पा सकते हैं। अब हम देखते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको अनेक विकल्प मिलेंगे उत्तर देने के लिए। विकल्प का अर्थ होता है कि आप 2 प्रश्न आपको इस तरह से मिलेंगे जिसमें से एक का उत्तर आप चुनकर दे सकते हैं। जिसका उत्तर आपको सही पता है आप वो दे सकते हैं। इसमें देखिए अंकों का विभाजन जिस तरह से किया गया, मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि 1 नंबर के 17 प्रश्न इसमें होते हैं और एक प्रश्न जो होता है वह 4 नंबर का होता है। इस तरह से बीच में एक प्रश्न ऐसा रहेगा जो 4 नंबर का रहेगा। यहाँ पर कुल आपको अंक 21 मिलेंगे ग्रुप बी में। तो आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और ऑप्शनल है यानी और दिया हुआ है तो आप दोनों को पहले देख लें। दोनों में से जो आपको लगे कि आपको सही तरह से उत्तर पता है उसी का उत्तर आप देने की कोशिश करें। प्रश्नों को ध्यान से देखें और यहाँ पर भी वही बात है, पूरे प्रश्न आपको उतारने नहीं है। अगर खाली स्थान है तो आपको खाली स्थान में जो उत्तर लिखने हैं वो सिर्फ इसके नंबर यहाँ पर अंकित करें और वो उत्तर वहाँ लिख दें, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर आपका उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर सभी में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है लेकिन कुछ में ऑप्शन दिए हुए हैं, इसलिए जो जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है यानी और दे के 2 प्रश्न दिए हुए हैं उन दोनों में से एक प्रश्न को चुनकर आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। बार बार मैं आपको बोलूँगी यही बात कि आप सिर्फ क्वेश्चन का नंबर उतारें और जो सटीक उत्तर होगा सिर्फ उस उत्तर को ही उसके सामने लिख दें।
पूरे प्रश्न को ना उतारें। इस तरह कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं जिसमें ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देखिए, जो 4 नंबर का प्रश्न इसमें था, ये 11 नंबर मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर 4 अंतर लिखने हैं, इसीलिए यह 4 नंबर का प्रश्न है। इसे आप कोशिश करें कि जरूर करें, छोड़ने की कोशिश ना करें। वैसे सभी प्रश्नों को आपको हल करना चाहिए। थोड़े से ध्यान से इन उत्तरों को आप चाहे तो लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे ग्रुप सी। अब ग्रुप सी में हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्न है 9 और प्रत्येक प्रश्न के नंबर जो है वो 2 अंक करके हैं। तो 2 अंक करके 9 प्रश्न है, कुल अंक 18 अंक रहेगा। यानी आपको कम से कम 2 वाक्यों में इसका उत्तर लिखना चाहिए। विकल्प प्रश्नों पर ध्यान दें, यानी ऑप्शनल प्रश्न भी दिए गए हैं। यानी 2 प्रश्नों में से आप एक चुनकर लिख सकते हैं, इस तरह के प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, और करके 2 प्रश्न है, या और में, या आप ये लिखे पहला या फिर दूसरा। आप मेरे ब्लॉग से इसका पीडीएफ लेकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यह वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि मैंने इसमें आपको अच्छी तरह डिटेल समझाने की कोशिश की है कि प्रश्नों का विभाजन और अंकों का विभाजन किस तरह से इसमें किया जाता है। इसे समझना आपके लिए परीक्षा देने से पहले बहुत ज़रूरी है। सभी में ऑप्शनल नहीं दिए गए हैं प्रश्न, लेकिन जिनमें दिए गए हैं आपके लिए एक अच्छा सुयोग रहेगा चुनकर प्रश्नों को लिखने के लिए। इस तरह से ये सारे प्रश्न संयोजित किए गए हैं। अब हम देखते हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी में भी आप देखिए, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न जो है वह 2 जोड़ 1 या 1 जोड़ 2 इस तरह से दिए गए हैं। यानी 3-3 अंकों के प्रत्येक प्रश्न है, और इसमें भी आपको विकल्प मिल जाएंगे। यानी और दिया गया है जब, तब आप देखें कि ऊपर वाला आपको आता है या फिर इसके और के बाद वाला आता है। तो आपको जो आता है आप उसी का उत्तर लिखें। कभी भी ये भूल ना करें कि आप 1 नंबर में से ही ये दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दें। इस तरह से आपके अंक कट जाएंगे। और अगर दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है कि आपको दोनों में से एक का लिखना है, और प्रश्न की संख्या अंकित करें, और वहाँ पर उत्तर जो आप लिखेंगे जांचकर्ता उसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो इस तरह से आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, और इसके बाद मेरे ब्लॉग में जाकर वहाँ पर प्रश्नों को और अच्छी तरह से समझ लें, और इसकी तैयारी पूरे दिल से करें ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। विद्या एक धन है जिसे आपको इकट्ठा कर लेना है। समय रहते समय अगर आप गंवा देते हैं तो आपके हाथ से ये निकल जाएगी, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप अपनी परीक्षा की तैयारी दिल लगाकर करें, और यह वीडियो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये वीडियो बनाए हैं, और मैं अपने विषय से हटकर जो भी विषय के वीडियो बनाती हूँ उसमें उस विषय के शिक्षक की राय लेकर ही उसे मैं बनाती हूँ। और मुख्य उद्देश्य होता है कि संयोजन किस तरह से किया गया है, अंकों का विभाजन किस तरह से किया गया है, मैं यह पहले से आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। तो आपकी परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिल लगाकर पढ़ाई करें और अच्छी तरह से परीक्षा दें। आने वाले समय में कभी भी आपकी परीक्षा हो सकती है, परीक्षा नहीं होगी, इस भ्रम में आप ना रहें। यह एक नकारात्मक विचार आपके अंदर पैदा कर सकता है। इसीलिए सकारात्मक विचार लेकर पढ़ाई करें, और आप कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इसीलिए आप अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही रखें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को भी इसे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।